जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र यात्रा में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र ये भगवान शिव की वाणी है और भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है। विज्ञान यानी खोज करना, भैरव यानी भय से रहित हो जाना, भय के पार चले जाना, और तंत्र यानी तकनीकें, विधियां, यानी भगवान शिव उन विधियों के बारे में पार्वती को बताते हैं जिनसे मनुष्य भय के पार चला जाता है, द्वैत के पार चला जाता है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र का जगत ना तो बौद्धिक है और ना ही ये दार्शनिक है। विज्ञान का अर्थ है खोज करना और भैरव यानी जो भय के पार ले जाए। भैरव तांत्रिक शब्द है जो पारगामी के लिए कहा जाता है, इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। पार्वती प्रश्न पूछती हैं, आपका सत्य रूप क्या है? यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? रूपों पर छाए लेकिन ये रूप के परे वो जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे? किसके ऊपर से होंगे? क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय को दूर कर दे? क्योंकि मन ही तो संशय है। जब तक मन मिटता नहीं, संशय निर्मूल कैसे होंगे? शिव उत्तर देते हैं, परंतु उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, वे जो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां हैं। लेकिन तुम उन्हें अति आधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के लिए मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उसमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में से एक और विधि ना तो जोड़ी जा सकती है ना घटाई जा सकती है। कुछ भी गुंजाइश नहीं है। ये अपने आप में संपूर्ण है और अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन भी हैं। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, परंतु शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के समान खड़े ओस की कर्ण की भांति ये बिल्कुल नए हैं और ताजे लगते हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। तो हम एक एक करके उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह ही काम में लाना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, क्योंकि ये विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, यानी ये खोज है, आंतरिक खोज। इसलिए जब इनमें प्रवेश होगा तो हमें अपनी पुरानी सारी जानकारी एक साइड रखनी होगी। अगर हम पुरानी जानकारी में से कुछ भी अपने साथ लेकर चलते हैं तो हम इन विधियों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पुरानी सारी जानकारी धूल के कण जैसी है, और यदि कहीं पर धूल हो तो स्पष्ट कुछ भी नहीं होता। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। हाँ, ये विधियां हिंदू ऋषियों द्वारा इजाद अवश्य की गई हैं, लेकिन ये स्वयं में हिंदू नहीं है। ये संपूर्ण मानवता के लिए हैं, क्योंकि ये प्रयोग है शरीर के द्वारा और शरीर से परे जाने के लिए एक प्रयोग जो शरीर के भीतर ही संपन्न होगा। शरीर ही इसमें प्रयोगशाला है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये देह ही मंदिर बन जाती है। तंत्र धर्म नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान है, इसलिए इसमें विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक खोज है स्वयं की, स्वयं से। ना तो इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है ना विश्वास की, बस आप में पर्याप्त
साहस होना चाहिए और प्रयोग करने के लिए साहस ही पर्याप्त है। अगर आप हिंदू हैं और आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप वास्तव में अपने सभी वेदों और शास्त्रों के गहरे अर्थों तक पहुंच जाओगे। यदि आप मुसलमान हैं और आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाओगे। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो या किसी भी धर्म के हो, क्योंकि ये शरीर से भीतर उतरने की यात्रा है, परे जाने की यात्रा है। अभी तक तंत्र को अच्छे से समझा नहीं गया, इसीलिए हमेशा इसे गलत ही समझा गया, क्योंकि जो चीज समझ नहीं आती उसके अर्थ बदल जाते हैं, वो गलत अर्थों में समझ आती है। तंत्र एक कला है, ये विज्ञान है, क्योंकि इसमें शरीर का प्रयोग करके अपने ही भीतर उतरना है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते जाते हैं, हम संपूर्ण ब्रह्मांड से एक रूप हो जाते हैं और समस्त लोगों के साथ हम संपर्क में आ जाते हैं। इतना गहरा है तंत्र। सालों पहले जहां राजा विक्रमादित्य ने तंत्र को समझकर तांत्रिकों को सम्मान दिया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये कितना गहरा और ऊंचा है। और वहीं कुछ सालों बाद राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र के विद्यापीठ को ही खत्म कर दिया और कई लाख तांत्रिक जोड़ों को भी काट दिया। क्यों? क्योंकि वे तंत्र को समझ ही नहीं पाए। तंत्र में कोई शर्त नहीं है कि इसके लिए आपको कैसा होना पड़ेगा या आपको अच्छा होना पड़ेगा। तंत्र कहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही तंत्र में उतर जाइए, जहाँ हैं वहीं से अपनी साधना शुरू कीजिए, क्योंकि आप कैसे भी हो, आप कहीं भी हो, आप हमेशा अपने शरीर के साथ ही हो। और तंत्र में शरीर प्रधान है, क्योंकि यहीं से यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि यदि आप एक बार तंत्र में उतर जाओ, अपनी साधना शुरू कर दो, तो बदलाव अवश्य है। क्योंकि तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, यानी अमन की अवस्था ही भैरव है। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं और ये सभी लोगों के काम आ सकती हैं। यहाँ हम प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी विधि आप अपने लिए चुने उसमें उतरें, और फिर आप देखेंगे कि ये आपके मन को रूपांतरित कर देगी। और जब आप अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग सही विधि का चुनाव करते हैं, यानी जो विधि आपके लिए सही है, तो आप देखेंगे कि उस विधि का प्रयोग करते करते आपके मन के तार बज उठेंगे। कौन सी विधि आपके लिए सही है, इसका प्रयोग करते हैं। एक विधि लिए, उसके साथ 3 दिन तक एक रूप हो, प्रयोग करें। अगर उसमें आपको निकटता की अनुभूति हो, उसके साथ थोड़ा सा भी आप स्वस्थ महसूस करो, और अगर आपको लगे कि ये आपके लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाइए और दूसरी बाकी सभी विधियों को भूल जाइए। लगातार 3 महीने तक एक विधि का प्रयोग करने से चमत्कार संभव है। ये 112 विधियां समस्त मानव जाति के लिए हैं, और ये उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और अभी जो भविष्य में आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने वाला है जो यह कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव है। और आगे हम सभी विधियों की एक एक करके चर्चा करेंगे।